हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका एंड आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये सेशन हम लेकर आए हैं। राइट, अभी 30 अगस्त को आपका प्रीलिम्स है। राइट, अभी टेक्निकली देखा जाए तो 2 महीने नहीं है एंड यू ओनली हैव राइट व्हाट 55 days इन योर हैंड। राइट, तो ये 55 days में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हम प्रीलिम्स को सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ के साथ क्लियर कर लें, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो आई वोंट वेस्ट योर टाइम एंड आई क्विकली स्टार्ट विद योर सेशन कि ये 2 महीने की प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स की जो आपकी एग्जाम डेट है वो है 30 अगस्त, जिसमें कि 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 125 मार्क्स के होंगे और आपको टोटल 120 मिनट्स दिए जाएंगे इन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रखना है। दूसरा, ये 3 सेक्शन जो है इंग्लिश के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे। हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स हैं। इंग्लिश में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस में जिसमें ज्यादातर फोकस बैंकिंग के अवेयरनेस के ऊपर होता है उसमें भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। सो दिस इज द इंटायर स्कीम ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 55 डेज की है, ये 60 डेज जब बनाया गया था, मैंने खुद ही बनाया था इसको। जब मैं अगर नेक्स्ट 55 डेज की प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने इसे कुछ वीक्स में डिवाइड कर दिया है कि आपके फर्स्ट इनिशियल 4 वीक्स कैसे होने चाहिए, फिर आपका 5th और 6th वीक कैसा होना चाहिए, फिर आपका 7th एंड 8th वीक्स कैसा होना चाहिए, स्पेशली आपका फाइनल वीक कैसा होना चाहिए। तो जो आपके फर्स्ट इनिशियल 4 वीक्स होने चाहिए ना, उसमें आप हर सेक्शन की बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करिए कि आपको एटलीस्ट इंग्लिश में ग्रामर अच्छे से आती है, लॉजिकल रीजनिंग में भाई पजल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो टेक्निक आती है। जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी मेजर टर्म समझ में आती है। राइट, और यहाँ पे आप वीकली मॉक्स भी दे सकते हैं। बट दैट शुड बी योर फर्स्ट 4 वीक्स वर्क कि आपको हर सेक्शन के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि जितने भी टॉपिक्स आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, जो भी आपके साल भर का करंट अफेयर्स है और आपके बैंकिंग अवेयरनेस है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर जो 5th और 6th वीक आता है, यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट करना है और आपको ये कोशिश करनी है आइडेंटिफाई करने की कि आप किस सेक्शन में कौन सा एरर कर रहे हैं। लास्ट जो 7th एंड 8th वीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक बेस्ड रिविजन करना है जहां पे आपने सबसे ज्यादा एरर मार्क किए थे, और आपको सेक्शनल बेस्ड जो है यहाँ पे टेस्ट देने हैं ताकि जो एरर्स आप फ्रीक्वेंटली कर रहे थे आप उन्हें रेक्टिफाई कर सके। बट यहाँ पे फाइनल वीक में एक एडिशनल चीज और करनी है कि जितना हो सके एग्जाम स्टिमुलेशन बेस पे जितना हो सके डेली आप एक फुल लेंथ मॉक तो जरूर लगाएं। राइट, अब यहाँ पे अगर मैं वीक वाइज बात करूं तो देखो, वीक 1 में आपका टारगेट होना ही चाहिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के बेसिक, स्पेशली बैंकिंग के कंसेप्ट्स। राइट, मंडे टू फ्राइडे यू शुड फोकस ऑन दिस। सैटरडे जो है आपको सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए जो कि इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग पे फोकस हो, एंड संडे में यू कैन हैव द रिव्यू कि आपने जो भी एरर मार्क किए हैं वो। वीक 2 में यू कैन फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कुछ क्लोज टेस्ट लगा सकते हैं, आप लॉजिकल रीजनिंग में पजल सॉल्व कर सकते हैं, और एटलीस्ट 2 मंथ का जनरल अवेयरनेस यहाँ पे कर सकते हैं। जितना हो सके जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग पे सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, और संडे में यू कैन रिव्यू एंड हैव अ मिनी मॉक ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, जस्ट 100 क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। थर्ड वीक में आप इंग्लिश में पैराजम्बल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर से स्कीम्स पढ़ सकते हैं जो आपकी आपकी जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो जाती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में यू कैन गिव सेक्शनल टेस्ट ऑन इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके क्विज। संडे में यू कैन गिव अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। वीक 4 में आके इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करना, इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस करना रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस के लिए बैंकिंग एंड पॉलिसी अपडेट्स पढ़ना। सैटरडे में यू कैन गिव अ सेक्शनल टेस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड संडे यू शुड बी यूटिलाइजिंग फॉर अ रिव्यू टारगेट, ये देखने के लिए कि आपने क्या क्या गलतियां की अपने सेक्शनल टेस्ट में ताकि आप उन्हें रिवाइज करके सुधार सके। फिर
वीक शुड बी योर टारगेट कि आप अब रोटेशन पे जो है सेक्शनल टेस्ट लगाएं, क्योंकि मेजर टॉपिक आप यहाँ वीक 4 तक खत्म कर चुके हैं। तो रिवीजन पे या सेक्शनल रोटेशन पे या सेक्शनल टेस्ट लगाएं इंग्लिश का एंड लॉजिकल रीजनिंग का। बट जनरल अवेयरनेस ऐसा है जो आपको यहाँ पे डेली रखना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अभी भी काफी हद तक खत्म होने के लिए बचा हुआ है, राइट। एंड उसके बाद सैटरडे में यू कैन गिव एटलीस्ट 2 फुल मॉक्स, क्योंकि अब वीक 5th आ गया है, तो यू शुड डेफिनेटली अटेंड at least 2 full mocks. And Sunday you can use to fix the mistakes which you have been using in the mock review करके। 6th वीक पे आते आते आपको अपने मॉक्स की ड्यूरेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली मॉक्स देने पड़ेंगे, जिसे आपको रिव्यू करना पड़ेगा, और साथ में फिर उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है जहाँ पे आप मॉक्स में गलतियां कर रहे हैं। यू कैन गिव एज मेनी सेक्शनल टेस्ट एज यू कैन इन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, बट मेक श्योर कि जो आप मॉक रिव्यू करेंगे उन टॉपिक्स का रिवीजन आप जरूर करें, और ये मॉक जितना हो सके टाइमिंग प्रैक्टिस में दिया जाए। मतलब आप उतना ही टाइम यूटिलाइज करिए जो आपको एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है। वीक 7 यू कैन यूज टू फिल दोज गैप जो गलतियां आप मॉक्स में कर रहे थे या फिर सेक्शनल अवेयरनेस में कर रहे थे, और जितना हो सके जनरल अवेयरनेस का रिविजन पे आप फोकस करिए। मेक श्योर यू गिव एटलीस्ट 3 full mock in this week and along with the review कि आप मॉक्स में क्या गलतियां कर रहे हैं, एंड आप कोशिश कीजिए कि फाइनल फिक्स कर सके उन सारी मिस्टेक्स को। वीक 8 विच इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीक इज गोइंग टू बी अ डेली सेक्शनल स्प्रिंट। रोज तीनों ही सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट लगाएं, टाइम मैनेज में अपने आप को टाइम करते हुए कि आप पूरे टाइम में सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं या नहीं। गिव एज मेनी मॉक एज यू कैन एंड कोशिश करिएगा डेली फुल लेंथ मॉक दे सके तो, फॉलोड बाय एनालिसिस। और जहां कहीं भी आप गलतियां कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उसका रिविजन जरूर करें to in order to avoid those mistakes. This should be ideally your preparation for the 2 months. अगर मैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की बात करूं तो सेक्शन वाइज आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। When you are going to start with English, पहले आप ग्रामर पे फोकस करिए, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन यू कैन बिगिन विद क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, और ये करने के बाद फिर वीकली रिपीटेडली कंबाइन सारे मिक्स टॉपिक्स पे आप सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग, सबसे पहले आप पजल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस पजल से आते हैं। देन यू कैन मूव ऑन टू सिलॉजिज्म, देन यू कैन गो ऑन टू इनइक्वालिटीज, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं। जब ये सारे टॉपिक्स आप खत्म कर लें उसके बाद आप मिक्स्ड क्विजेस या मिक्स सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का ध्यान तो रखना ही है। करंट अफेयर्स इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल ऑफ पास्ट 1 year। यू कैन डिवाइड कि आप कितने मंथ के जो है कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, सो दैट यू कैन फिनिश द सिलेबस इन टाइम एंड यू कैन रिवाइज इट इन टाइम। आप अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में यू कैन फिनिश द करंट अफेयर्स, सेकंड पार्ट में यू कैन रिवाइज द करंट अफेयर्स। बट साथ ही साथ जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसी अपडेट्स हैं, बैंकिंग स्कीम्स के अपडेट्स हैं, बजट्स हैं, यूनियन पॉलिसीज हैं, उनको ही साथ साथ कवर करिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो जनरल अवेयरनेस का बनाती है। नेक्स्ट थिंग विच इज यू कैन डू इट जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। जनरल अवेयरनेस को अगर मास्टर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस में पूछते हैं, सबसे पहले तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए, राइट। सो इमेजिन इफ यू हैव लाइक 55 days इन योर हैंड, अगर आप 20 दिन सिर्फ रिविजन के लिए रखते हैं तो यू हैव 35 days इन हैंड। 35 days में आपको अगर 12 months का करंट अफेयर्स पढ़ना है, राइट, तो आपके पास एक दिन के लिए कम से कम 3 दिन है, राइट। 3 दिन में आपको 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप अपने रिसोर्स को यहाँ पे बहुत ही सोच समझ कर आइडेंटिफाई करिए, ताकि आप 3 दिन में उस 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर पाए। बट साथ ही साथ आरबीआई की रिलीज की हुई नोटिफिकेशंस, बैंकिंग स्कीम्स, इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंज आया है तो बैंकिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये जरूर 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 पढ़िए, और जितना हो सके उतना क्विज करिए अपने आप को, ये रिव्यू करिए कि कितना आप जो है पढ़ते जा रहे हैं वो आपको याद है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अगर मास्टर करना है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ग्रामर पे फोकस करना। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर एलन मार्टिन, वर्क ऑन योर ग्रामर। वोकैब ऐसा है जिसपे आप डेली में काम करिए। अगेन इफ यू हैव 55 days इन योर हैंड तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। इनिशियली 55 days में यू कैन लर्न द वोकैब,
रिमेनिंग 20 days में यू कैन रिवाइज द vocab which you have learned, राइट? बट साथ ही साथ पहले आप ग्रामर पे वर्क करिए। ग्रामर पे वर्क करने के बाद कोशिश करिए कि डेली कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करें और वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स को साथ साथ जरूर रिवाइज करें। वंस यू आर डन विद ग्रामर, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर ग्रामर। पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट को एक्सरसाइज के फॉर्म में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितने हो सके उतने सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस जो है वो आपको ग्रामर में बेटर बनाएगी, राइट? ग्रामर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां बच्चा गलती करता है वो है मॉक एनालिसिस एंड मॉक की स्ट्रैटेजी। वीक 3 से अपना मॉक देना शुरू कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप 4 से 5 फुल लेंथ मॉक तो दे ही दें। बट मॉक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम करने में गलती करते हैं वो है मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस को अपना रूटीन बना दीजिए। यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है कि आप मॉक में क्या गलतियां कर रहे हैं, ताकि अब उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके उन गलतियों को करने से बच सके। मॉक करते वक्त आपको 2 चीजों का ध्यान देना है कि आपको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। आप नेगेटिव मार्किंग को जितना रिड्यूस कर सके ताकि आप वो जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर सके। दिस इज वन थिंग विच शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट, राइट? अब अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो वो मैं आपकी कर देती हूँ। क्या है वो हेल्प? ये है हमारा ऑनलाइन कोर्स, राइट? तो अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करिए, आपको IBPS SO लॉ का कोर्स यहाँ पे दिखेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 7th of June को यहाँ पे हम IBPS SO का क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। दिस इज अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू। अगर आप इस बार के IBPS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम यहाँ आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों लेक्चर्स देंगे। आप लाइव लेक्चर्स लीजिए, आप उसे लाइव नहीं देख पा रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लीजिए। लेक्चर्स के बाद अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस के थ्रू सॉल्व करिए, या फिर अगर आपको अपनी फैकल्टी से बात करनी है तो 1-to-1 अपनी फैकल्टी से बात करके वो डाउट रिजॉल्व करिए। नॉट जस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, यू कैन सॉल्व अ डाउट रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो रिसोर्स कलेक्शन की प्रॉब्लम आती है ना, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे अलोंग विद द प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ होगी, राइट? अब इससे अच्छा मौका तो नहीं होगा, तो इस मौके को जाने नहीं देना है, इस मौके का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है, राइट? देखो ये डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। IBPS SO का हम क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं 7th of July को, 6 o'clock इसका ओरिएंटेशन होगा। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप अभी नहीं, क्योंकि बाद में अगर IBPS का एग्जाम देना चाहते हैं या आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बी इट सेबी, बी इट NICL या RBI, तो आप हमारा फुल लेंथ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 14th of July से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, फुल लेंथ मॉक, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड मेंटरशिप सेशंस आपको मिलेगी टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हमारी जिम्मेदारी हो। और यही नहीं, सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या, ये अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं विच इज LEACYT, सो यू कैन अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अवर कोर्सेज, बी इट क्रैश कोर्स और बी इट योर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर। अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? क्यों जाने देना है इस अपॉर्चुनिटी को? नहीं जाने देना है ना, तो अभी के अभी कॉल करो एंड गेट द डिटेल्स फ्रॉम 6363286363, राइट? अब सेशन अच्छा लगा, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस की मैंने, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हम आपके पास लेकर आएंगे। अगर जानना है क्या है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब। So subscribe the channel right now, and if you like the session then like it, share it, but most importantly comment करके मुझे ये बताओ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में रिलेटेड टू IBPS, एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आए जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा आसान बना सके, राइट? सो अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।